वेलकम यू ऑल, स्वागत है आप सभी लोगों का। और एज यूजुअल इस वीडियो में हम हमारे टेस्ट सीरीज का एनालिसिस एंड सोल्यूशन करने वाले हैं। ये टेस्ट सीरीज नंबर है 11, जिसमें काफ़ी सारे टॉपिक इंक्लूड किए गए थे। दैट इज एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, गुजरोसा गुजरात रोड सेफ्टी अथॉरिटी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी। ये सारे टॉपिक थे, इनसे क्वेश्चन पूछे गए। इन क्वेश्चंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वैसे बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हमने पहले से डिस्कस किया हुआ है। रिपीटेड क्वेश्चन काफ़ी थे यहाँ पे, आपको देख के पता भी चला होगा। मतलब जब आपने टेस्ट सीरीज दिया होगा, आपने अच्छा स्कोर भी किया है। डेफिनेटली जो हम एनालिसिस करते हैं वो सब करेंगे, तो 1 बाय 1 करके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मिलते हैं कुछ होनहार स्टूडेंट से जो कंसिस्टेंसी के साथ अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। केयू जी तो मैं देख रहा हूँ कि नियर अबाउट हर टेस्ट में अच्छा स्कोर करते हैं। होप्स हो कि आगे करते रहेंगे और यूनिट डिजिट में अपना रैंक लेके आएँ। बाकी सब लोगों के लिए भी मेरी यही उम्मीदें हैं और बेस्ट विशेष आप लोगों के लिए कि आप अच्छे से करते रहो, पढ़ते रहें। और यहाँ पे कुछ बीपीएससी कैंडिडेट हैं, हालांकि ये जो सिलेबस है बीपीएससी के लिए एग्जैक्टली मैच नहीं करता है, बट फिर भी कुछ लोगों ने दिया था और कुछ लोगों ने अच्छा स्कोर भी किया है। तो आप लोगों को भी मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन। एग्जाम्स कब होंगे, कंटिन्यूसली पोस्टपोन हो रहे हैं एग्जाम, ये पता नहीं। खैर, यहाँ पे कुछ फीमेल कैंडिडेट हैं। अब ये फीमेल कैंडिडेट देखिए, पहली तो जीपीएससी के हैं जिनके सिलेबस का पोर्शन है ये। दूसरी जो है ये किसी अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आई डोंट नो किसकी प्रिपरेशन करनी, बट मैं देखता हूँ अराउंड सारे टेस्ट में ये अपीयर रहती हैं। ये भी मैडम सारे टेस्ट में अपीयर रहती हैं, तो ये बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हैं। तो ये कुछ रहे स्टैटिक्स हमारे होनहार स्टूडेंट्स के। अब हम बात करते हैं कि कितने लोग किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, मैक्सिमम लोग जीपीएससी के हैं, जैसा कि एक्सपेक्ट किया जाता है। जेंडर की हम बात करें तो जेंडर इक्वलिटी अनइक्वलिटीज़ बिल्कुल यहाँ पे मेंटेन रहेगी। जब तक हम देखते रहेंगे तो काफ़ी कम फीमेल कैंडिडेट हैं, ओनली 5। और जिस हिसाब से अभी गुजरात का रूल आया है, तो जितनी फीमेल कैंडिडेट प्रिपरेशन कर रही होंगी, होप्स हो उन सभी लोगों का सिलेक्शन हो ही जाने वाला है। अगर हम कैटेगरी की बात करें तो ओपन कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, एससी, बीसी, एसटी, ये सारी कैटेगरी के यहाँ पे स्टैटिक डाटा मेंशन किए गए हैं। अब हम बात करते हैं हमारे मार्क्स की। तो देख रहे होंगे कि इस बार का जो एवरेज मार्क्स है वो काफ़ी स्लाइड किया है। इससे पहले एवरेज मार्क 30 से कम रहता था, इस बार का एवरेज मार्क 37 के आसपास पहुंच चुका है। तो अगर आप इतना स्कोर, ये देख रहे हो, ये लाइन पहले इधर कहीं पे फिलअप होती थी, अब ये शिफ्ट करके टूवर्ड 50 पहुंच गई है। तो काफ़ी अच्छा आप लोगों ने स्कोर किया है। स्टिल जब आप पेपर देते हो और पेपर ऐसा होता है कि हर कोई अच्छा कर रहा है, तो फिर वहाँ पे भी कंपटीशन बनता है कि आप उनमें से कितना अच्छा कर रहे हैं। तो वो देखने के लिए आप ये वीडियो देख सकते हो, जिसमें ये मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे कुछ भी महान भाव लोग हैं जो 0 नंबर ला रहा है। मुझे समझ में नहीं आता यार, ये लोग हैं कौन भाई, कौन से दुनिया से आते हैं और क्यों आते हैं। बेसिकली पता नहीं, या तो ये कोचिंग वाले हो सकते हैं या फिर इनको बस क्वेश्चन लेना होता होगा, व्हाट एवर दैट, कि ये बाद में सोचते होंगे कि बाद में पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। मतलब अभी टेस्ट दे लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं, बाद में आराम से देखेंगे कि क्या कैसे हो रहा है। खैर जो भी हो, हमसे क्या, हमें तो यही उम्मीद है कि जो लोग अच्छा कर रहे हैं उनका सिलेक्शन हो। बाकी यहाँ पे मेरे हिसाब से क्राइटेरिया मैंने देखा है 47 to 50 मार्क अगर आप स्कोर करते हो तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैटेगरी में आते हो। एक्सेलेंट की कैटेगरी में 45 to 46 एंड दिस इज द वेरी गुड कैटेगरी, दिस इज द गुड कैटेगरी। तो ये सारी कैटेगरी में आपको एग्जिस्ट करना है, इन्हीं कैटेगरी में मेंटेन रहना है। अगर आप कहीं इधर हो तो आपको जल्दी कोशिश करके इधर स्लाइड करना है। और जो चीज़ें मैंने आपको टेबुलर में दिखाया, हर बार कहता हूँ, इस बार भी कह रहा हूँ, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो, ये भी मैं कह के थक गया हूँ, खैर कहना पड़ता है, कुछ लोग हो सकता है नए देख रहे हो। तो अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लीजिए। जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ उसकी पीडीएफ, ये ग्रुप है आपके लिए, आपके क्वेश्चन डिस्कशन के लिए, आपके डाउट डिस्कशन के लिए। ये इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, इन सारे प्लेटफॉर्म पे आप मुझसे जुड़ जाइए। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, जो हमारा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। Educating today for better tomorrow. जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है और आपको आना भी चाहिए। एनजीटी आपके सिलेबस में है, जिसके भी सिलेबस में एनजीटी है। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप इन्वायरमेंटल साइंस से भी हो तो भी आपको एनजीटी पढ़ना है। हु इज़ द करेंट चेयरपर्सन ऑफ एनजीटी? कौन है भाई? जस्टिस आदर्श कुमार गोयल जी। कब से अपॉइंटेड हैं ये? जुलाई 2018 से लेके अब तक ये बने हुए हैं। इससे पहले 2 लोग थे, लोकेश्वर साहब जी थे, वो फर्स्ट थे आई थिंक सो, स्वतंत्र कुमार सर जी थे, ये सेकंड थे। तो ये सारे याद रखना, आप ज़्यादा लोग हैं नहीं तो सबका याद कर लो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो है जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। इवन रोड सेफ्टी को जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है उसके बारे में शुरू से लेकर लास्ट में मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। तो यहाँ पे डिस्कस करने का कोई मीनिंग होती नहीं, वो वीडियो मैं लास्ट में लिंक कर दूंगा, आप जरूर देख लीजिएगा। और मोस्ट प्रॉब्ली उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं। तो पहला, ये मई मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है, इस बार ये सेलिब्रेट किया जा रहा है 17 से लेकर 23 मई तक। तो इंपॉर्टेंट है, इसकी थीम भी आपको याद रखना है, इसलिए यहाँ पे थीम पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। इनकी थीम क्या है? हर बार की थीम मैंने जो इसके पहले लेक्चर में मैं आपको बता रहा था उसमें डिस्कस किया हुआ है।
इस बार की थीम है लब 30। लब 30 का मतलब होता है कि ये कह रहे हैं कि जो स्ट्रीट्स हैं उनमें जहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं वहाँ पे स्पीड डिक्रीज करें, और इसके लिए रूल बनाएं कि जो स्पीड होगी मैक्सिमम दैट इज़ 30 किमी पर आवर। तो इसलिए इनका थीम है लब 30। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप। द थीम ऑफ द नेशनल रोड सेफ्टी मंथ ऑब्जर्व्ड इन जनवरी, ये इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसी वीडियो में एग्जैक्टली ये सारे इंक्लूड हैं ये चीज़ें, तो आप पढ़ लेना उसको। हर बार हम तो नेशनल रोड सेफ्टी वीक मनाते हैं, बस इस बार हमने पूरा मंथ बनाया था। उसका थीम था बेसिकली सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, द ऑफिशियल टर्म ऑफ एनजीटी चेयरपर्सन। काफ़ी सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो गए। ये जो 5 ईयर था ना, इसको चेंज करके अब 3 ईयर कर दिया गया है। और जो आपका MBI एग्जाम था, MBI मतलब GPSC का जो MBI एग्जाम था, उसके जस्ट पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेज को मैंने डिस्कस किया हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रख लेना। और ये 3 ईयर कर दिया गया है, 3 ईयर और मैक्सिमम 70 ईयर। मतलब कि अगर मान लीजिए कोई किसी की अपॉइंटमेंट होती है 67 ईयर पे, तो इनको 3 ईयर का टर्म मिलेगा। किसी की अपॉइंटमेंट होती है 68 ईयर पे, तो इनको 2 ईयर का टर्म मिलेगा। या तो इनकी एज 70 ईयर हो जाए या फिर 3 ईयर तक ये सर्व करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज बीन इस्टेब्लिश इन द ईयर। कौन से ईयर में इस्टेब्लिश किया गया था? इनको इस्टेब्लिश किया गया था 2010 में इस्टेब्लिश किया गया था। अगर डेट आपको जाननी है तो 11/10/2010 को किया गया था, बट डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं होती है, आपको ईयर याद रखना होता है। ईयर इंपॉर्टेंट है। कितने बेंच हैं इनके? टोटल 5 हैं। जो मेन ब्रांच है इनकी दिल्ली में है, मतलब हेड ब्रांच दिल्ली में है। इसके बाद भोपाल में है, पुणे में है, कोलकाता में है एंड चेन्नई में है। जो भी अपील इनके पास आती है 6 महीने के अंदर डिस्पोजल करना होता है। मोटिव क्या था इनको बेसिकली ये एनजीटी बनाने का? मोटिव ये था कि जो इन्वायरमेंटल से रिलेटेड इश्यूज हैं वो इशू कोर्ट में पहुंचते थे, जो ज़रूरी होते थे, बट कोर्ट में इतना केस का वर्डन होता था, जल्दी से वो डिस्पोज नहीं हो पाते थे, तो एक सेपरेटली ट्रिब्यूनल बना दिया गया। और ट्रिब्यूनल को कहा गया कि आप 6 मंथ के अंदर इसका डिस्पोजल कर देना। तो जो भी इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं सब से रिलेटेड मैटर ये सुनते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट्स आपको आने चाहिए। और आगे मैंने इनके कुछ पॉइंट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे हैं। इज मैंडेट टू मेक अ एंडेवर फॉर द डिस्पोजल ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ अपील फाइनली विद इन द फीलिंग ऑफ द सेम। कितने? 6 मंथ के अंदर। एनजीटी की हम बात कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे मेंशन तो नहीं किया गया है, आई फॉरगेटेड टू मेंशन दैट, बट ठीक है एनजीटी होगा, यहाँ पे मेंशन कर देना चाहिए था ताकि पता चले कि हम किसकी बात कर रहे हैं। बट सिक्वेंसली एनजीटी का क्वेश्चन था, इसलिए मेरे दिमाग से निकल गया कि यहाँ पे मेंशन करना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे एनजीटी से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जब एनजीटी आया उससे पहले यहाँ पे वर्क कर रहा थी, एनजीटी से रिलेटेड जो मैटर था वो देखते थे बेसिकली नेशनल एनवायरमेंटल अपीलेट अथॉरिटी। ये बेसिकली एक एक्ट है, नेशनल एनवायरमेंटल अपीलेट अथॉरिटी एक्ट 1997। 2010 में जब एनजीटी आई तो ये सारा टर्न ओवर कर लिया गया। एनजीटी में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि वाटर से रिलेटेड, फॉरेस्ट से रिलेटेड, एयर से रिलेटेड, जितना भी एनवायरमेंटल से रिलेटेड पावर हैं सब एनजीटी को दे दिए गए। तो बाकी जो बॉडी थी उनका काम खत्म हो गया। तो बिल्कुल सही बात है ये। मुंबई में एक इनका ट्रिब्यूनल ऑफिस है, बिल्कुल गलत बात है। ट्रिब्यूनल ऑफिस कहाँ मैंने आपको बता दिया, तो यहाँ पे केवल फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिकमेंडेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी। फर्स्ट ऑप्शन है इसका इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिफॉर्म क्रैश टेस्ट। बिल्कुल इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था क्योंकि इन्होंने देखा कि जो कार मैन्युफैक्चरर हैं वो बहुत पार्शियलिटी कर रहे हैं। जो अपर मॉडल होता है उसके लिए अलग पैरामीटर लगा देते हैं, लोअर मॉडल के लिए अलग पैरामीटर लगा देते हैं। कोर्ट ने कहा भाई ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि ये लोगों के सेफ्टी से को रिलेट करता है। भाई ड्राइविंग एक्सपीरियंस से नहीं, सेफ्टी सबके लिए जरूरी है, चाहे वो छोटा आदमी हो या बड़ा आदमी हो। तो उन्होंने बेसिकली इसको इंट्रोड्यूस किया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, रिमूवल ऑफ रोड साइड एडवर्टीजमेंट। ये तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। बहुत सारे एडवर्टीजमेंट लगा देते हैं कंपनी वाले जो लोगों को सेड्यूस करते हैं। बहुत सारे लुभावने एडवर्टीजमेंट भी लगा देते हैं। मान लीजिए किसी को कुछ भी, औरतें हैं उनके लिए अच्छी अच्छी साड़ियाँ लगा दिया, मैडम गाड़ी चला रही हैं उधर देखने, अरे सस्ती साड़ियाँ हैं, मैडम ने ठोक दिया आगे किसी को। तो इस टाइप के कोई आदमी है, भाई साहब हैं, उनको मतलब बियर पीना पसंद है, आगे लगा दिया बियर पे डिस्काउंट चल रहा है कहीं पे, वो बार ढूंढने लगे, अरे यार कहाँ पे डिस्काउंट दिखाया था। तो इस टाइप की हरकतें होती थी, एक्सीडेंट होता था। इसलिए क्या हुआ, इसको हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया। और डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा जरूरी था। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एडवर्टीजमेंट हैं जिनका नाम भी मैं नहीं ले सकता। बैन ऑन द सेल लिकर ऑफ द नेशनल एंड स्टेट हाईवे, बिल्कुल बैन कर दिया गया था आपको कि अंडर 0.5 किलोमीटर
कोई भी ऐसी शॉप नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका ऑल एंड एबव है, बट यहाँ पे लोगों ने कारनामे कर दिए। किसी की 1 किलोमीटर के अंदर है तो उन्होंने क्या किया, यहाँ से रोड निकाला, ऐसे घुमाते हुए, ऐसे घुमाते हुए, ऐसे घुमाते हुए, फिर यहाँ पे लाया और बोला कि देखो यहाँ से और मेरे लिकर शॉप तक जाने वाला जो रास्ता है वो जितना डिस्टेंस सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उससे ज़्यादा है। क्योंकि कमाल के लोग हैं, इंडिया के लोग हैं भाई, ऐसे थोड़ा मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी हैड सेटअप इन द ईयर, कौन से ईयर में सेटअप किया गया था? इसको सेटअप किया गया था 2014 में। 2014 में जब इसको सेटअप किया गया था तो इसके चेयरमैन थे KSP राधाकृष्णन जी। सेक्रेटरी कौन थे? याद रखना आपको, SD बंगा जी थे। मेंबर कौन थे? मेंबर थे उस समय SS सुंदर, ध्यान रखना कौन थे? SS सुंदर जी। इनको बाद में अभी रिप्लेस हो गए, इनके जगह पे आ गए हैं संजय मित्रा जी। और डॉक्टर नीतीश मित्तल थे, ये अभी पहले भी थी आज भी हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारे लोगों ने इस पे मैंने क्वेश्चन पूछा है, काफ़ी सारे लोगों ने गलत कर दिया है क्योंकि वो चेंज हो चुके हैं। इस पे भी मैंने वीडियो बनाया हुआ था, तो आप लोगों को ध्यान से कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो को फॉलो करते रहना है। इसलिए नहीं क्योंकि मैं बना रहा हूँ, MBI के एग्जाम एक दिन पहले मैंने वो वीडियो बनाया था और आपके MBI के एग्जाम में 2 to 3 क्वेश्चन उसी वीडियो थे आए थे और वो मात्र 10 से 12 मिनट की वीडियो आई। मुझे करेक्टली याद तो नहीं है, बस 10 से 12 मिनट की वीडियो है। इससे 2 से 3 क्वेश्चन आए हुए थे आपके। तो आपको ठीक है पढ़ते रहना है, और या फिर वीडियो आप नहीं फॉलो कर पाते हो तो जैसे आप पढ़ सकते हो वैसे पढ़ते रहें, जो अपडेट है वो देखते रहें। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी कौन थे? अभी मैंने आपको बताया KSP राधाकृष्णन साहब। अभी कौन है? अभी हैं AM स्पैरे साहब, ठीक है। इनकी तबीयत खराब हो गई तो उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। वाइस चेयरमैन ऑफ गुजरात रोड सेफ्टी अथॉरिटी, ये क्वेश्चन जो था कुछ लोग कह रहे थे ये सिलेबस में मैंने दिया नहीं था। हाँ बिल्कुल सही बात है, आपके शेड्यूल में नहीं था, बट मैंने 2-3 क्वेश्चन इसके ऐड कर दिए कि देखना था कि आप लोग रिवीजन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। क्योंकि जो GPSC वाले हैं ना, उन्होंने ये पर्टिकुलर जो गुजरोसा है इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे MBI में, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार भी वो पूछेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई डर नहीं है। लॉ है, अभी कोई चेंजेज नहीं हुए हैं, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुए हैं, तो क्वेश्चन पूछना रिस्की नहीं है बेसिकली। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे। तो कौन होते हैं भाई? सेक्रेटरी ऑफ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी होते हैं गुजरात गवर्नमेंट के, वो होते हैं। अगर चेयरमैन की बात करें तो चेयरमैन होते हैं मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, हु इज नॉमिनेटेड द रोड सेफ्टी एक्सपर्ट इन गुजरात रोड सेफ्टी अथॉरिटी? सोनी साहब को इसमें प्रॉब्लम हो गया, वो कह रहे थे कि साहब यहाँ पे होना चाहिए नॉमिनेट्स। बिल्कुल थोड़ी से वर्डिंग में गलती हो गई है, बट नेवरदलेस हु इज नॉमिनेटेड, कौन नॉमिनेट किया या कौन नॉमिनेट करता है, दोनों बस इतना ही डिफरेंस है। पहले कौन किया, अब कौन करता है। तो जो पहले कर रहा था वही आज भी कर रहा है। कौन करता है भाई? गुजरात गवर्नमेंट, ठीक है। जो एक्सपर्ट्स पैनल होते हैं बेसिकली, जिनको रोड सेफ्टी से रिलेटेड नॉलेज होती है, जैसे आपको नॉलेज या तो आपको भी रिकमेंड किया जा सकता है। द मीटिंग ऑफ अथॉरिटी गुजरोसा मे बी हेल्ड एटलीस्ट वंस इन द 6 मंथ, 6 महीने में एक बार होनी चाहिए। और मीटिंग का कोरम पूरा होने के लिए कम से कम 5 मेंबर अवेलेबल होना चाहिए और मेजोरिटी के साथ जो भी डिसीजन होगा वो मेजोरिटी के साथ होगा। मेजोरिटी का मतलब 3, एटलीस्ट 3 लोग उसके फेवर में होने चाहिए। विच सेफ्टी डिवाइस शुड बी यूज वाइल ड्राइविंग द 2 व्हीलर, इसको भी कुछ लोगों ने गलत किया। कितने लोगों ने? 5 लोगों ने। 2 लोग ये हैं और 3 लोग ये हैं। अब ये क्यों गलत किए हैं आई डोंट नो। ये लोग तो पक्का या तो ये कोचिंग वाले होंगे जिनको क्वेश्चन चाहिए होता है, या तो ऑनलाइन वेबसाइट चलाने वाले होते हैं जिनको क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करना होता है, या फिर आंखें बंद करके ये बस क्या कर रहे थे भाई, पता नहीं कौन सी दुनिया में थे, आई डोंट नो। ठीक है, खैर कोई कमेंट नहीं भाई, ये यहाँ पे आंसर है, सिंपल है, सबको सही करना चाहिए था, 100% यहाँ पे दिखना चाहिए था, बट पता नहीं क्यों 5 लोग गायब हो गए। हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी, अभी कौन मेंबर नहीं है? जैसे मैंने आपको बताया कि शुरू जब हुई थी 2014 में तो एस सुंदर साहब मेंबर थे, बिल्कुल इनकी तबीयत खराब हुई, इन्होंने रिटायरमेंट ली, और जो चेयरपर्सन थे उन्होंने भी रिटायरमेंट लिया, दोनों लोगों ने साथ में रिटायरमेंट लिया, तो इनको हटा के इनको संजय मित्रा साहब को लाया गया, ये तो पहले से थे अभी भी हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, विच एरिया ऑन ईच साइड ऑफ द व्हीकल आर नॉट विजिबल थ्रू द मिरर, अगर ऐसा नहीं होता है तो उसे हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। आपने इतना टर्निंग लिया, मतलब उस एरिया पे इतना टर्न है कि आपका जो साइड मिरर है वो पीछे नहीं दिखा रहा है, मतलब वो अब आपके अंदर का दिखा रहा होगा, सिनेरियो ना काफ़ी टर्न हो गया है, तो उसे हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। नेक्स्ट जो है आपका, द यूज ऑफ ब्लैक फिल्म बैन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन केस ऑफ, किस केस में बैन किया गया था? अभिषेक गोयनका। इनका कहना था कि भाई साहब जो ये ब्लैक फिल्म है ना, इसका लोग मिसयूज़ बहुत करते हैं, बच्चों की किडनैपिंग कर लेते हैं, कार में रेप कर देते हैं, किसी को पता नहीं चलता है, और भी बहुत सारे ऐसे हीनियस क्राइम्स हैं जो चलती कार में होते हैं। चूंकि वो ब्लैक फिल्म लगी होती है, कोई बाहर से देख नहीं सकता है, इसलिए पता नहीं चलता है,
तो बिल्कुल इनका कहना सही था, सुप्रीम कोर्ट को भी लगा कि सही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ब्लैक फिल्म को बैन कर दिया। स्टिल कुछ लोग लगा के घूमते हैं वीवीआईपी ट्रीटमेंट लेने के चक्कर में, बट ठीक है, पुलिस निकाल देती है और निकाल देना भी चाहिए। द ड्राइवर हु इज हैविंग द लाइसेंस टू ड्राइव द लाइट मोटर व्हीकल, एलएमवी का अगर आपके पास हो तो आप ट्रांसपोर्ट व्हीकल चला सकते हो सेम कैटेगरी के। ये कहा गया था मुकुंद देवगन के केस में, मुकुंद देवगन वर्सेस ओरिएंटल इंश्योरेंस के। मुकुंद देवगन साहब, आई होप्स अगर मैं करेक्टली रिमेंबर कर पा रहा हूँ तो ये ट्रैक्टर शायद चला रहा था, आई थिंक सो, और इनके पास एलएमवी लाइसेंस था, तो कुछ एक्सीडेंट हुआ था। कंपनी पे करने के लिए तैयार नहीं थी, बोली आपके पास एलएमवी लाइसेंस है, आप ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाने के लिए। इससे पहले ऐसा था कि आपको एलएमवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाने के लिए इंडोर्समेंट देना पड़ता था, जो कि इनके पास नहीं था। तो कोर्ट इंश्योरेंस जो थी, इंश्योरेंस कंपनी, उसको लगा कि हमको पे नहीं करना पड़ेगा। मैटर कोर्ट में गया और फॉर्चुनेटली कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप वो गाड़ी चला सकते हो तो वो गाड़ी, अगर ट्रांसपोर्ट गाड़ी, तो क्या आप सपोज करिए आप कोई कार चला रहे हो, उस कार में आपके व्हाइट प्लेट की जगह पे येलो प्लेट लग गई, तो क्या आप चलाना भूल जाओगे उस कार को? नहीं भूलोगे ना। बस होगा क्या, वो कार व्हाइट प्लेट पर्सनल थी, अब ट्रांसपोर्ट व्हीकल हो गई। तो इस टाइप की नौटंकी थी, तो इस नौटंकी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल गलत है और इंश्योरेंस कंपनी को पे करना पड़ा। नेक्स्ट जो है ऑटोमेटेड इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम एक्टिवेट। ये ब्रेकिंग सिस्टम है, ऑटोमेटिकली ऑपरेट होता है। क्यों ऑपरेट होता है? कार स्टार्ट स्लाइडिंग, देखो किसी भी केस में हो सकता है, कार स्टार्ट स्लाइडिंग, बिल्कुल सही बात है। यू आर वियरिंग आउट योर लेन, अगर आप अपने लेन से बाहर जा रहे हो तब भी लग सकता है, ये लग सकता है, ध्यान देना आप पूरी बात पे। अब यहां पे नेक्स्ट जो ऑप्शन है, ड्राइवर फॉल टू हिल ऑल द वियरिंग एंड अलर्ट्स। देखो यहां पे ये सही इसलिए है क्योंकि कोई भी ऐसा एक्सीडेंटल केस, कोई भी ऐसे एक्सीडेंट, यहां पे देखो आप सिंपली चेंज कर रहे हो लेन, तो ऐसा नहीं है, घबरा के चेंज करो, क्योंकि वर्ड ऐसा यूज किया गया है। तो कभी भी अगर आप कुछ भी ऐसा एक्सीडेंटल हो रहा है, तो पहले ये जो सिस्टम क्या होता है, आपको वार्निंग देता है। पहले ब्रेक नहीं लगा देगा, पहले वार्निंग देगा। अगर आपने सारे वार्निंग को अवॉइड कर दिया है तब जाके ऑटोमेटिकली ब्रेक लगाता है, इसलिए सी इज एप्रोप्रिएट ऑप्शन। ऐसा नहीं कि जैसे ही आपने लेन चेंज किया घबराहट में उसने ब्रेक लगा दिए, जैसे ही आपकी कार स्लाइड की उसने ब्रेक लगा दिए, पहले वो वार्निंग भेजता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम प्रिवेंट कार फ्रॉम द स्लाइडिंग आउट द कंट्रोल बाय द, कैसे भाई? मैकेनिकली ब्रेक लगाते हैं, हाँ बिल्कुल ब्रेक लगा देती है ये जो ESC कंट्रोल सिस्टम होता है। इस पे क्वेश्चन भी पूछा गया था पिछली बार ट्रैक्शन से रिलेटेड। रिड्यूसिंग इंजन पावर, बिल्कुल ये पावर जो इंजन पावर प्रोड्यूस हो रहा था उसको ये रिड्यूस कर देते हैं, कनेक्शन को ये कट कर देते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, इन जनरल बैटरी यूज इन द इलेक्ट्रिक व्हीकल, कौन सी बैटरी यूज होती है? लिथियम आयन। इन जनरल बड़ी बैटरी हमको यूज करना होता है, ये छोटे काम के लिए यूज होती हैं, और ये दोनों नॉन चार्जेबल हैं, मतलब जो लाइट होती है, टॉर्च होती है, उसमें यूज करते हैं, घड़ी में यूज करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन दिस सिस्टम द इंजन इज यूज टू सप्लाई द इलेक्ट्रिक पावर टू द मोटर, किस में करते हैं भाई? सीरीज में, ठीक है। सीरीज हाइब्रिड जो होती है उसमें क्या होता है, इंजन हमारे मोटर हमारे व्हील को सप्लाई करता है, ठीक है। तो ये मैंने डिटेल में इन सभी को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, पूरी एक प्लेलिस्ट है इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर, तो आप जरूर देखिए अगर आपने नहीं देखे हैं तो। इंडिविजुअल एक्सप्लेनेशन बहुत लंबे तक तो नहीं जाएंगे क्योंकि सब कुछ ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। द इलेक्ट्रिक मोटर इन हाइब्रिड कार कैन ऑल्सो एक्ट एज द जनरेटर। भाई देखो इलेक्ट्रिक जो मोटर होता है वो बैटरी चार्ज करने के लिए करंट तो चाहिए ना, तो वो भी वहीं से जाता है, तो इसलिए वो एज अ जनरेटर भी एक्ट करता है। नेक्स्ट जो है आपका, इंडक्टिव चार्जिंग इन इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग टेक्नोलॉजी यूज। इंडक्टिव चार्जिंग का मतलब होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू चार्जिंग होती है, जैसे आजकल आप मोबाइल चार्ज कर रहे हो वायरलेस मोबाइल, उसी तरीके से वहाँ पे कार चार्जिंग होती है। तो ये बेसिकली वायरलेस चार्जिंग स्टेशन में, और जहाँ पे भी यूज होता है उसे वायरलेस चार्जिंग स्टेशन हम कह देते हैं। हाउ मच लोअर आर इलेक्ट्रिक कार ग्रीन हाउस गैस एमिशन देन पेट्रोल एंड, ये अकॉर्डिंग टू द यूरोपियन इन्वायरमेंटल एजेंसी। देखिए ये क्वेश्चन इसलिए यहाँ पे मैंने डाला हुआ है कि पिछली बार कुछ इन्होंने ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए थे, तो एक एजेंसी है काफ़ी रेपुटेड है, तो ये कहते हैं कि कुछ 70 to 30% रिडक्शन हो जाता है ग्रीन हाउस गैसेस की बात करें हम, स्पेशली CO2 की बात करें हम, ठीक है, इसमें रिडक्शन हो जाता है। ये क्यों कह रहे हैं? आप तो कहोगे कि 100% रिडक्शन होता है क्योंकि वहाँ पे तो पेट्रोल बर्न होता ही नहीं, बट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए आप कहीं ना कहीं कन्वेंशनल सोर्स का भी यूज कर रहे हो, ऐसा तो नहीं नॉन कन्वेंशनल का यूज कर रहे हो, तो वो पोल्यूशन तो हो ही रहा है। तो इन शॉर्ट इन्होंने कहा है कि इतना तक कम प्रोडक्शन होता है ग्रीन हाउस गैसेस का। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड इलेक्ट्रिक कार हेल्प विथ, कैसे आपका हेल्प कर सकते हैं? बेसिकली फ्यूल कंजप्शन होता नहीं तो फ्यूल का प्राइस आपको नहीं पे करना है,
कार में मूविंग पार्ट्स कम होते हैं। देखिए, अगर हीट से पावर प्रोड्यूस करना है तो एक बड़ा इंजन बनता है आपके पास में, इसीलिए क्योंकि वहाँ पे कन्वर्जन होता है हीट से मैकेनिकल से आपका जो व्हील होती हैं वो ड्राइव होती हैं, तो एक बड़ा सिस्टम होता है, तो इसलिए मेंटेनेंस भी ज़्यादा होता है। यहाँ पे मूविंग पार्ट्स घट जाते हैं, इसलिए मेंटेनेंस कम होता है। एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन बिल्कुल कम होता है। आपने देखे होंगे एयर पोल्यूशन तो आप समझ ही गए कि कोई पोल्यूशन हो नहीं रहा था, इलेक्ट्रिक है, टोटली इलेक्ट्रिक है तो। और नॉइस पोल्यूशन आपने देखे होंगे, इलेक्ट्रिक बाइक आपके बगल से निकल जाएगी, आपको आवाज़ सुनाई नहीं देगी, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑल। डिसीजन ऑफ एनजीटी कैन बी चैलेंज्ड, कहाँ पे? एससी में। इसके लिए भी बहुत पापड़ बेलने पड़े थे। कई बार एनजीटी और जो हाई कोर्ट है उनमें कन्फ्लिक्ट हो गया था, हाई कोर्ट ने केस ले लिया था इनका, एनजीटी को बुरा लग गया था कि भाई हम भी आपके इक्विवेलेंट है, आप हमारी केस कैसे ले रहे हो। तो स्पेशली दिल्ली में हुआ था ऐसा, तो फिर ये मैटर गया सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई बिल्कुल आपके पास हाई कोर्ट जितना ही पावर है, तो आपकी जो केस है अब केवल एससी में चैलेंज होगी, मतलब सुप्रीम कोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट आउटकम। इससे पहले भी एक क्वेश्चन था बट यहाँ पे ऑप्शन अलग है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रोड सेफ्टी फंड, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप जो फाइन लगाते हो पैसे का क्या करते हो, ठीक है, उसका एक बेसिकली फंड बनाओ और वही पैसा जो हमने इससे पहले बात किया कि जो मेडिकल है या फिर हिट एंड रन केस में जो पे करना है उन सब में आप लगाओ, तो ये बेसिकली बनाया गया। फॉर्मेशन ऑफ स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल, ऑर्डर दिया गया कि सब लोग बनाएंगे, एनालाइज करेंगे कि बेसिकली रोड एक्सीडेंट क्यों होते हैं और कुछ नए तरीके लाएंगे जिससे रोड एक्सीडेंट को मिनिमाइज़ किया जा सके। ये भी जो बाइक में स्टार्ट किया गया था कि जो व्हीकल है, मतलब बाइक है बेसिकली, उसमें हेडलाइट ऑन रहेगी, क्योंकि ऐसा लगता था कि छोटी व्हीकल है लाइट ऑन नहीं रहती तो बहुत बार वो एक्सीडेंट के कारण बन जाती हैं, बड़ी व्हीकल देख नहीं पाती हैं और उनको उड़ा देती हैं। रोड सेफ्टी एजुकेशन काउंसलिंग इन द कैरिकुलम ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट बोर्ड सिलेबस वाज रिकमेंडेड बाई, कौन रिकमेंड किया था? ये भी सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी। ये क्या है कि हमारे बच्चों को आप पढ़ाते ही नहीं हो कि रोड सेफ्टी किस तरीके से होती है, कैसे होना चाहिए, तो बेसिकली यहाँ पे ये बताया गया। हमें भी बचपन में पढ़ाया गया था कि रोड पे हमें हमेशा कहाँ चलना चाहिए? लेफ्ट साइड चलना चाहिए। बाद में हमें जाके पता चला, जब हमने लॉ पढ़ा तो ये पता चला कि भाई जहाँ पे फुटपाथ नहीं होता है उधर हम राइट साइड भी चल सकते हैं, क्योंकि हमको ये पढ़ाया नहीं गया बचपन में। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, एनजीटी वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? मतलब सबको साथ लेके चलना, हर तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए, मतलब एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करके डेवलपमेंट नहीं चाहिए। एनजीटी के हिसाब से वो कहते हैं कि हमें ह्यूमन इंडेक्स भी बढ़ाने हैं, हमें ह्यूमन के लिए हेल्दी एनवायरनमेंट भी क्रिएट करने हैं, पेड़ नहीं काटने हैं, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको यूज करना है, एक्सप्लॉइट नहीं करना है। ठीक है, समझ गए दोनों में डिफरेंस? यूज करना एंड एक्सप्लॉइट करना। एक्सप्लॉइट करने का मतलब होता है कि एक्सेसिव यूज करना, जरूरत ना हो तो भी वेस्ट करना, जैसे पानी आप वेस्ट करते हो बिना कहे। एनजीटी इज स्टैट्यूटरी बॉडी और कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन से पावर लेते हैं, ये बेसिकली एक्ट से पावर लेते हैं। तो एनजीटी कहाँ से पावर लेती है? एक्ट से पावर लेती है, तो इसलिए क्या है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। नेक्स्ट जो का क्वेश्चन है, ऑन सुप्रीम कोर्ट हैज फिक्स द लाइबिलिटी ऑफ ओनर इन केस ऑफ द एक्सीडेंट कंपनसेशन। किस केस में किया था भाई? प्रकाश चंद डांगा साहब के। इन्होंने श्वेता शर्मा जी को अपनी कार बेच दी और मजे से घूम रहे थे, अथॉरिटी को बताया नहीं भैया हमने बेच दिया, और मैडम जी ने क्या किया भाई, कार लेने के कुछ ही दिन बाद एक्सीडेंट कर दिया। अब देखा गया कार किसके नाम से रजिस्टर्ड है? इस भाई साहब के नाम से रजिस्टर्ड से। इनको फाइन लगा दिया गया 4 या 5 लाख का। ये भाई साहब उछल गए, कहें हम क्या दें, हम तो बेच दिए भैया, बेच दिए तो ठीक है, मैटर कोर्ट में चला गया। कोर्ट ने कहा कि नहीं आप 5 लाख में नहीं मानोगे, आपको 10 लाख या 14 लाख भरना पड़ा था। भाई साहब को फिर दिमाग खुल गया इनका। नेक्स्ट जो है आपका ऑनरेबल एससी, मतलब सुप्रीम कोर्ट लैंडमार्क जजमेंट टू फिक्स हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट, किस केस में किया था? मनिंदर साहब के। इन्होंने कहा यार बहुत प्रॉब्लम है कार चोरी का, प्लेट चेंज करने का, ट्रैकिंग नहीं हो पाती है, पुलिस को प्रॉब्लम होती है, तो कुछ ऐसा सिस्टम लाते हैं। तो बेसिकली कोर्ट ने ऑर्डर दिया और इसके रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया हुआ है। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट पे डेडिकेटेड वीडियो है, ये पूरा केस मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। कोर्ट का ऑब्जर्वेशन, इनका क्या कहना था, इनके लॉयर का क्या कहना था, सब कुछ हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। वो वीडियो जरूर देखें अगर नहीं देखे हैं तो। एससी केस बिटवीन राजू रतौरी साहब, बेसिकली मैंने इनकी पूरी स्टोरी आप लोगों को बताई हुई है, आई होप सो, अगर मैं रिमेंबर कर पा रहा हूँ तो। ये दिव्यांग के लिए काम करते हैं, क्योंकि इनके फैमिली में एक्सीडेंट हो गया था जिसके वजह से उन्होंने अपनी आइज़ या समथिंग लॉस कर दिया था। तो वहाँ पे तब से लेके अब तक ये कमिटेड हैं कि जो दिव्यांग लोग हैं उनको उनका राइट्स मिलना चाहिए, रोड पे उनके लिए सेपरेट अरेंजमेंट होना चाहिए। तो बेसिकली ये लड़ते हैं तब से दिव्यांगों के फाइट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका विजिबल लाइट ट्रांसमिशन ऑफ द विंड स्क्रीन ऑफ द व्हीकल इज कितना? सुप्रीम कोर्ट ने बताया था, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है विंड स्क्रीन के 70 होना चाहिए, साइड वाले के लिए
50 होना चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट, ब्लैक फिल्म को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्टली बैन कर दिया था, तो बैन मीन्स बैन, अब कोई यूज नहीं कर सकता है, चाहे भी किसी भी ट्रांसपेरेंसी की हो। एनजीटी फॉलो विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या फॉलो करती है वो? कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर? नहीं भैया, वो फॉलो करते हैं नेचुरल जस्टिस, मतलब हमारे नेचर के साथ जस्टिस होना चाहिए, उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। हाउ डू फ्यूल सेल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, कैसे जनरेट करते हैं भाई? इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। फ्यूल सेल जो व्हीकल है उस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। आप कहोगे आप तो सब पे बना दिए हो। हाँ भाई, सब पे बना दिया हूँ, क्या करूँ, जो जो है आपके सिलेबस उस पर बना दिया हूँ, आप देखिए उसको। गलती नहीं होनी चाहिए थे, मैक्सिमम लोगों ने सही भी किया है, कुछ लोगों ने गलती किया है, नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है जो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट हैब, क्या होता है इसमें? क्रोमियम बेस्ड होलोग्राम होता है, जो आपके लेफ्ट साइड पे आई थिंक सो अपर साइड में चिपका हुआ होता है, काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन होती है उसमें। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। मिनिमम विजिबिलिटी लाइट ट्रांसमिशन VLT ऑफ द व्हीकल विंडो ग्लास कैन बी एग्जेम्प्टेड, किसके लिए एग्जेम्प्ट किया गया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार चाहती है कि कहीं पे सच में सिक्योरिटी थ्रेड है, क्योंकि जो प्रोटेक्ट कर रहे थे ब्लैक फिल्म को, उन्होंने कहा था कि किसी को सिक्योरिटी थ्रेड है, अंदर कौन बैठा वो लोग देख लेते हैं और बाहर से निशाना लगा देते हैं। तो कोर्ट ने कहा कि अगर सच में ऐसा है, बाहर से निशाना लग जाता है किसी को खोपड़ी में, तो उसके खोपड़ी को प्रिवेंट करने के लिए, मतलब ऐसे नहीं कहा था यार, मैं बस बता रहा हूँ। तो अगर ऐसे लोग हैं VVIP लोग, जिनको जेड या फिर Z+ की सिक्योरिटी मिली हुई है, तो उनको गवर्नमेंट चाहे तो कह सकती है कि ठीक है अब ब्लैक फिल्म का यूज़ कर लो। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ HEV, बच्चों वाला क्वेश्चन है, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। काफ़ी सारे लोग सही किए हैं, ये अभी बच्चे छोटे हैं, मतलब ये उससे भी छोटे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका NGT सेल हैव द ज्यूरिडिक्शन इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस? एयर रिलेटेड मैटर, नेचुरल रिलेटेड मैटर, वाटर रिलेटेड मैटर, सब पे है भैया। जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, सबसे रिलेटेड ये मैटर देखते हैं, कंपनसेशन भी देते हैं और ह्यूज अमाउंट में फाइन भी लगाते हैं, करोड़ों रुपया की फाइन लगाते हैं। ये ऐसा नहीं कि छोटे मोटे फाइन 10 रुपया 20 रुपया 10,000 20,000 भरने हैं, ठीक है। AHO स्टैंड फॉर ऑटोमेटिकली हेडलाइट ऑन, बाइक में जो सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी का ऑर्डर था वो वाली बात हो रही है। द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT हियर मैटर रिलेटेड टू, अगेन सिमिलर क्वेश्चन, NGT से बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए यहाँ पे, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट, वाटर, ये सारे मैटर सुनते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 एंड 4। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फ्यूल सेल व्हीकल कौन सा होता है भाई? पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन। ये क्यों होता है, क्या होता है, इसको भी मैंने शायद थिंक सो डिस्कस किया होगा। अगर नहीं डिस्कस किया हुआ तो ये जितने भी हैं यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, सबको मैं कभी डिस्कस कर दूंगा सेपरेट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू फ्यूल सेल एमिट, क्या एमिट करता है भाई? पानी ना, हाइड्रोजन है यार, हाइड्रोजन रिएक्ट करके ऑक्सीजन से वाटर बना लेगा, तो बाहर क्या निकलेगा? वाटर निकलेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, हाउ डू यू बूस्ट, कैसे बूस्ट करोगे? सेल बेसिकली ऐड कर दोगे, उसमें ऐड करके सेल बूस्ट कर सकते हो, दूसरा तरीका क्या है? तो एडिंग सेल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल कंसिस्ट ऑफ, हाइब्रिड नाम है इसलिए उनके पास इंजन है और इलेक्ट्रिक मोटर है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड लास्ट, सेलेक्ट द फीचर्स ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्या फीचर होता है? ये सारे फीचर्स होते हैं, ठीक है। सब कुछ उसमें ऐड किया गया है, मोटर असिस्ट, रीजनरेटर, आइडल स्टॉप, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं उसमें। तो ये सारे फीचर हैं ऑल ऑफ एबव। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, गुड लक।